तो इस एनीमे में अगर कोई सबसे ज्यादा तेज दिमाग वाला इंसान माना जाता है तो वो है डेफिनेटली लाइट। बिना किसी डाउट के लाइट वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट इंसानों में से एक है। हाँ, अब डेफिनेटली इस पर काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट किया जा सकता है। तो इसलिए पहले तो मैंने ये सोचा था कि मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स को रैंक करते हैं, बट बाद में मैंने ये सोचा कि लाइट फर्स्ट या सेकंड पोजीशन तो होल्ड कर ही लेगा इजिली। दैट्स द रीजन मैंने सोचा कि क्यों ना उन कैरेक्टर्स के बारे में ही बात की जाए जो एक्चुअली में इंटेलिजेंस के मामले में लाइट को डिफीट कर सकते हैं। मतलब कि अगर सिर्फ इंटेलिजेंस, टैक्टिक्स और दिमाग लगा के अगर किसी कैरेक्टर को हराया जाए तो लाइट को कौन कौन हरा सकता है, हम इस वीडियो में उन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। नंबर 5 पे आती है माकिमा, माकिमा सान। अब डेफिनेटली गाइस एनीमे यूनिवर्स में माकिमा सान वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स में से एक है एंड वन ऑफ द मोस्ट मैनिपुलेटिव कैरेक्टर्स में से एक भी। मैं आपका चेनसॉ मैन स्पॉइल नहीं करना चाहता, बट मुझे पता है एक्चुअली माकिमा सान कौन है, और मैं ये बात कंफर्म कर सकता हूँ कि माकिमा किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं सोचती। वो उससे हमेशा हायर लेवल पे सोचती है। लोगों को अपने मतलब के लिए मैनिपुलेट करना, किसी भी बड़े से बड़े पावरफुल बीइंग को इजीली डिफीट करना बिना एक भी फिंगर उठाए। माकिमा सान उन्हीं कैरेक्टर्स में से एक है जो बैठे बैठे वाइन पीते पीते पूरे किंगडम को खत्म कर सकती है। एंड दैट्स व्हाई मैंने ये सोचा कि माकिमा डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर है लाइट को हराने के लिए। नेक्स्ट है आयाना कोजी फ्रॉम क्लासरूम ऑफ द एलाइट। अब गाइस अगर आप सबने क्लासरूम ऑफ द एलाइट देखा होगा तो आपको पता होगा कि आयाना कोजी कितना ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। ये सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि ये बहुत बहुत ज्यादा काम भी है। मतलब कैसी भी सिचुएशन आ जाए ये हमेशा उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेगा ही रहेगा। और जब आप क्लासरूम ऑफ द एलाइट देखोगे तो आपको कई हद तक ये फील होगा कि आयाना कोजी बहुत सारे मामलों में लाइट से बेटर भी है। बट हाँ, डेफिनेटली वो लाइट जितना ब्रूटल नहीं है एंड दैट्स व्हाई वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा इस बैटल में। लेकिन कई हद तक आयाना कोजी लाइट जैसा ही सोचता है एंड मेरे हिसाब से ये बातें इनफ थी आयाना कोजी को इस लिस्ट में डालने के लिए। क्योंकि अगर आयाना कोजी एंड लाइट आपस में फाइट करेंगे तो डेफिनेटली लाइट जीत जाएगा, क्योंकि लाइट ज्यादा ब्रूटल आदमी है, वो किसी को भी एक सेकंड में मार सकता है। आयाना कोजी बेसिकली ये चीज नहीं करेगा और दैट्स व्हाई वो हारेगा। लेकिन अगर हम प्योर इंटेलिजेंस की बैटल देखें तो डेफिनेटली आयाना कोजी लाइट को एक सीधी टक्कर दे देगा। नंबर 3 पे है योहान लिम्बर्ट फ्रॉम एनीमे मॉन्स्टर। अब गाइस काफी सारे लोग मॉन्स्टर एनीमे को डेथ नोट से कंपेयर करते हैं और योहान को लाइट से, लेकिन डेफिनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ डेथ नोट बहुत ही ज्यादा मिर्च मसाले के साथ बनाया गया एनीमे है, उसमें सस्पेंस है, ड्रामा है, थ्रिल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ऑन द अदर हैंड मॉन्स्टर एक बिल्कुल डिफरेंट एनीमे है और उसको बिल्कुल भी मिर्च मसाले के साथ नहीं दिखाया गया है। मेरे कहने का मतलब है कि लाइट और योहान बहुत ही ज्यादा डिफरेंट कैरेक्टर हैं, बहुत ही ज्यादा ब्रूटल भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि योहान बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लेवल पे है लाइट के हिसाब से। हमने डेथ नोट एनीमे में कई बार देखा है कि लाइट अपने इमोशंस पे कई बार कंट्रोल नहीं कर पाता, वो वक्त से पहले ही ओवर रिएक्ट कर देता है। मतलब डेफिनेटली हमें देख सकते हैं कि वो एक ऐसा टीनेजर है जो इस वर्ल्ड को बदलना चाहता है। ऑन द अदर हैंड योहान जो कि बचपन से ही एक एडल्ट की तरह सोचता था, और कई बार अगर आप भी सही पोजीशन पे हो और वो गलत, तो भी वो आपको मजबूर करता था ये सोचने पे कि आप ही गलत हो। मेरा मतलब ये है कि यप, लाइट योहान से हार सकता है। योहान ने बचपन में ही 50 लोगों को आपस में लड़वा के मार दिया था और वो बस बैठा हुआ देख रहा था। उसने बड़े बड़े लोगों को सीरियल किलर बनने पे मजबूर कर दिया, बट वो इतना ज्यादा मैनिपुलेटिव था कि कभी भी उसका नाम सामने नहीं आया। तो शायद आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि ये बंदा कितना ज्यादा डेंजरस है। इसके पास डेथ नोट नहीं है पर फिर भी ये उतना ही ज्यादा खतरनाक है। अगर इसके पास डेथ नोट आ जाए तो नेक्स्ट है कुरो सेंसे फ्रॉम असैसिनेशंस क्लासरूम। अब इस कुरो सेंसे को वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट मैच्योर एनिमे कैरेक्टर्स में से माना जाता है। कुरो सेंसे की पर्सनालिटी काफी ज्यादा गूफी आपको दिख सकती है, लेकिन एक्चुअली में ये बंदा पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के केपेबल है और इसने ये बात खुद कंफर्म की है। एंड फाइनली नंबर 1 पे है लिल्यूज फ्रॉम कोड गियास। डेफिनेटली लिल्यूज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स में से एक है। ऐसा नहीं है कि ये बंदा हमेशा जीतता ही है, बल्कि ये कई बार हारता भी है और अपने हार से सीखता भी है। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम ये बंदा सबको ओवर स्मार्ट जरूर कर देता है। अब आप लिल्यूज की मेंटालिटी का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब लिल्यूज को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था तब वो चेस का गेम खेल रहा था और उसका सबसे पहला मूव था किंग को चलना, जो उसकी ये मेंटालिटी शो करता है कि अगर किंग पीछे खड़ा रहेगा तो उसके लोग कैसे फाइट करेंगे। लिल्यूज लाइट के कंपैरिजन में काफी कम एज का है, लेकिन फिर भी वो अपने इमोशंस को काफी ज्यादा कंट्रोल करके रखता है। लिल्यूज के पास एक अपर हैंड है और वो है उसकी बैक स्टोरी। मेरा मतलब ये है कि लिल्यूज के कंपैरिजन में लाइट की बैक स्टोरी उतनी ज्यादा ट्रैजिक नहीं है, तो लाइट के अंदर वो हेट्रेड नहीं है जो लिल्यूज कंटेन करता है। तो गाइस ये थे वो 5 इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स, और गाइस
गाइस यहाँ पे मैं कुछ ऑनररी मेंशंस भी करना चाहता हूँ, जैसे कि काकेगुरुई की योमेको, डॉक्टर स्टोन का सेंकू, नारुतो का शिकामारू एंड नारुतो का इताची उचिहा। ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो डेफिनेटली लाइट से तो हार जाएंगे इंटेलिजेंस के मामले में, लेकिन हाँ ये भी उसको टक्कर दे सकते हैं कुछ सिचुएशंस में। एंड आई गेस आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। अगर मैंने किसी कैरेक्टर को मिस कर दिया होगा तो अब जानते हैं कि आप उस कैरेक्टर के नाम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हाँ मैं उसके बारे में भी रिसर्च करूं, शायद मैंने मिस कर दिया। और हाँ अब मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में एंड गुड लक।